चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो इन दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस यानी कि आर का वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकेंड स्फीयर व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर। सेकेंड स्फीयर पे जो फर्स्ट स्फीयर पे जैसे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे पहले ए का सॉल्व करते हैं। ए में आपको आर का यहाँ पे वैल्यू बताना है। क्लियर है ना। चलिए तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि Q1 जो है, Q1 का जो वैल्यू है वो अपने पास है क्या 0.4 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट होता है क्या बच्चों, कूलम। तो ये हो जाएगा क्या 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सेकेंड चार्ज जो है Q2 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे गिवन है कितना, -0.8 माइक्रोकूलम। अगेन इसको आप कूलम में चेंज करते हैं तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कूलम में आ जाएगा, इसके एसआई यूनिट में आ जाएगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है आपका, वो फोर्स है हमारे पास 0.2 न्यूटन का। तो आपको इन दोनों के बीच का जो है वो डिस्टेंस बताना है, यानी कि आर का वैल्यू बताना है। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है कांस्टेंट K इनटू चार्ज Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे आर का मेनली वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट K, जिसका वैल्यू होता है क्या 9 इंटू 10⁻9 इसका ऐसा यूनिट। चार्ज Q1 जो है वो है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज Q2 जो है वो है अपने पास क्या 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस इधर कर दिया तो फोर्स इधर आ जाएगा। फोर्स है अपने पास क्या बच्चों 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे फिर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे 9 इंटू 0.4 और इंटू 0.8 जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा क्या 2.88 इंटू 9, ये कितना हो गया 12, -6 और -6 12 और ये 9, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻³ क्या -3 और अपॉन क्या है अपने पास तो 0.2। इसको फाइनली जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, 14.4 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको आप पॉइंट को इधर ले जाइए तो ये फाइनली हो जाएगा क्या, तो 14.4 यानी कि इसको खसका देते हैं पॉइंट को, तो 144 इंटू 10⁻⁻4 ये आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो आर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे तो 144 होता है क्या 12 का और ये हो जाएगा क्या 10⁻² क्या -2। यानी कि फाइनली बच्चों जो आर का जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगा क्या, तो 0.12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।